पहला शमूएल 7:7-12। जब पलिश्तियों ने सुना कि इजरायली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इजरायलियों पर चढ़ाई की। ये सुनकर इजरायली पलिश्तियों से भयभीत हुए और इजरायलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़, जिससे वो हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पिवा मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इजरायलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होम बलि हो चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इजरायलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इजरायलियों से हार गए। तब इजरायली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और ये कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। आज का मनन। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि लिखने की अंतिम तिथि पूरी करने के लिए परमेश्वर से सहायता मांगना सही नहीं है। मैं अपने आप से कहता था, और भी लोग हैं जिनकी जरूरतें बड़ी हैं, परिवार की समस्याएं, स्वास्थ्य संकट, नौकरी में निराशा, आर्थिक कठिनाइयां। मैंने भी इन सब का सामना किया है, पर लिखने की अंतिम तिथि पूरी करने की चिंता मुझे बहुत छोटी लगती थी, जिसे परमेश्वर के सामने न ले जाऊं। पर मेरी सोच बदल गई जब मैंने बाइबल में कई ऐसे उदाहरण देखे जहां परमेश्वर ने लोगों की मदद की, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो। एक घटना में इजरायली बहुत परेशान थे क्योंकि मिस्पा में पलिश्तियों ने उन पर हमला करने की तैयारी कर ली थी। उन्होंने शमूएल से कहा, हमारे लिए अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना मत छोड़ना कि वो हमें पलिश्तियों के हाथ से बचाए। उत्तर में शमूएल ने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाया और इजराइल की ओर से पुकारा, और यहोवा ने उसकी सुन ली। जब शमूएल बलिदान चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इजराइल पर युद्ध करने आगे बढ़े, परंतु उस दिन यहोवा ने प्रबल गर्जन के साथ पलिश्तियों में ऐसा भय पैदा किया कि वे घबरा गए और इजरायली उन पर भारी विजय पाए। बाद में शमूएल ने मिस्पा और शेन के बीच में एक पत्थर खड़ा किया और उसका नाम एबेनेजर रखा, ये कहते हुए कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। एबेनेजर का मतलब है सहायता का पत्थर। परमेश्वर से सहायता मांगना हमेशा उचित है। आज हम भी पुकारें, वो सुनता है और सहायता करता है। चिंतन और प्रार्थना। आपको आज परमेश्वर से कैसी सहायता की आवश्यकता है? आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है कि आप उसे पुकारें? हे प्रेमी परमेश्वर, आज मेरी सहायता कर, मुझे तेरी आवश्यकता है। आज की समझ। इब्रानी साहित्य में एक शब्द युग्म उस स्थिति को कहा जाता है जहां पर दो मिलते जुलते लेकिन अलग अर्थ वाले शब्द साथ उपयोग किए जाते हैं ताकि किसी सत्य को और स्पष्ट किया जा सके। पहला शमूएल अध्याय 7 में ऐसा ही एक शब्द युग में मिलता है, छुड़ाना और उद्धार करना। छुड़ाना का भाव ये है कि परमेश्वर तुरंत विपत्ति से बचाता है, जबकि उद्धार करना स्थायी सुरक्षा और अंतिम विजय की ओर संकेत करता है। पहला शमूएल अध्याय 7 में शमूएल परमेश्वर के लोगों को सिखाता है कि वे उस पर भरोसा करें, वो तुरंत बचाएगा और स्थायी उद्धार भी देगा। ये हमें स्मरण दिलाता है कि जीवन की हर कठिनाई में हमें परमेश्वर से सहायता मांगनी चाहिए। अपनी वर्तमान स्थिति भी उसके हाथ में सौंप दें और अपनी अंतिम सुरक्षा और उद्धार भी उसी पर छोड़ दें। यदि आपके जीवन में कोई प्रार्थना की जरूरत है, चंगा होने की, शांति की, परिवार की या किसी भी क्षेत्र में, तो कमेंट में सिर्फ अपना नाम और प्रार्थना का विषय लिखें। हम अगली वीडियो में आपके लिए प्रार्थना करेंगे।